हमेशा सनातन की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, और उसी सरकार में राम मंदिर तोड़ा जा रहा है। हमारे क्षेत्र के हम लोगों के लिए कि इतना बड़ा आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी के सानिध्य में यहाँ पे पूर्ण होने जा रहा है। तो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, आपने भी देखा है, आप भी पूर्व विधायक रहे, और किस तरीके से इस बालकनाथ आश्रम की मान्यता है। इस आश्रम की बहुत पुरानी मान्यता यही कि पावटा कस्बे राम भवन को कुछ भूमाफियों के द्वारा कब्जा किया जाता है, क्या है उसकी वास्तविक सच्चाई? आप भी फेसबुक पोस्ट कर रखे हैं। और जम करके जनता इसका विरोध करेगी। हम सब लोग जनता के साथ रहेंगे और उनको कामयाब नहीं होने देंगे। को देखते हैं, रोड है, पानी है, और धरातल पे किस तरीके से कामकाज चल रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी का विधायक है। विकास विराटनगर के पावटा में 108 कुंडीय महायज्ञ की पूर्ण आहुति 6 अप्रैल को होगी। उस आयोजन के अवसर पर विराटनगर से पूर्व विधायक और दौसा के प्रभारी इंद्राज जी गुजर भी यहाँ पहुँचे हैं। इंद्राज भाई, क्या कहेंगे पहले तो इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र के हम लोगों के लिए कि इतना बड़ा आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी के सानिध्य में यहाँ पे पूर्ण होने जा रहा है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पूरे क्षेत्र में अमन चैन शांति के लिए जो यज्ञ हुआ, उसके लिए सब क्षेत्रवासी महाराज के प्रति कृतज्ञ हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र पे उनकी कृपा इसी तरीके से बनी रहे। इंद्राज भाई, बीजेपी के 3 बड़े नेता आपकी विधानसभा में पधार रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो बीजेपी के नेता नहीं है, देश के सम्मानित पद पे हैं। देश के गृह मंत्री हैं, देश के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात, अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में देश के 3 सम्मानित पदों पे बैठे व्यक्ति पधार रहे हैं। हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत करेंगे। क्या लगता है, ये बीजेपी का मंच है? एक तरफ बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है और आपकी भी सरकार रही है, आपके कोई मंत्री का नाम नहीं लिया जाता है। नहीं, ये कोई बीजेपी का मंच नहीं है, ये तो जनता का मंच है और महाराज श्री का मंच है। इस पर जो वर्तमान में जो भी जिन पदों पे होता है वो लोग हमेशा आते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जो कांग्रेस में सरकार होती है तो कांग्रेस के लोग आते हैं, बीजेपी के होते हैं जो पद पे होते हैं वो आते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसमें कोई राजनीतिक कोई सिस्टम नहीं है। ये तो सब लोग मिलकर के, हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि देश के सम्मानित पदों पे बैठे व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या लगता है, तो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, आपने भी देखा है, आप भी पूर्व विधायक रहे, और किस तरीके से इस बालकनाथ आश्रम की मान्यता है? इस आश्रम की बहुत पुरानी मान्यता यही नहीं, आसपास के 8-10 विधानसभा क्षेत्रों में है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और आप देखिए, पिछले 1 साल से लगातार ये यज्ञ चल रहा है और 1 साल से लगातार यज्ञ सफल होने जा रहा है। मुझे लगता है शायद आसपास के किसी क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ होगा, इतने लंबे समय तक नहीं चला होगा। ये सब महाराज श्री की कृपा है और उन्हीं की कृपा से सब संपन्न हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा, इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा महायज्ञ है ये। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि इस महायज्ञ का नाम विश्व के चुनिंदा जो यज्ञ हुए हैं उनमें लिखा जाएगा, तो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए और हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। इंद्राज भाई, मुद्दे की बात करते हैं। विराटनगर के पावटा कस्बे में राम भवन को कुछ भूमाफियों के द्वारा कब्जा किया जाता है, क्या है उसकी वास्तविक सच्चाई? आप भी फेसबुक पोस्ट कर रखे हैं। देखिए, पावटा कस्बे में लगभग 7-8 दशक पुराना, 65 साल पुराना राम भवन है, जिसमें राम मंदिर भी बना हुआ है, मूर्तियां भगवान की लगी हुई हैं, पूजा पाठ रोज़ हमारे वहाँ होते हैं। और बहुत पहले एक परिवार ने अपनी बहन को वो ज़मीन दान की थी। गोटी देवी नाम से उनकी एक बहन थी, उनको दान की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ कुछ दान करना चाहती हूँ। ज़मीन उनके भाई ने उनको दान दी और उन्होंने इस राम भवन का निर्माण उसमें अपने पैसे से करा के और धर्मार्थ उपयोग के लिए इसको दिया। आप देखिए, उस पर आज भी पत्थर लगा हुआ है, धर्मार्थ के लिए उपयोग। वो परिवार चूँकि जिन्होंने ये बनाया वो लोग झारखंड शिफ्ट हो गए। अब कुछ भूमाफियाओं ने मिलके उनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार से पता नहीं एग्रीमेंट टाइप कुछ किया है उन्होंने, और वो उसको तोड़ के उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। पूरे क्षेत्र की जनता में इस बात को लेके आक्रोश है और हम सब लोग जनता के साथ हैं, किसी भी प्रकार से जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जो पार्टी हमेशा सनातन की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, उसी सरकार में राम मंदिर तोड़ा जा रहा है, राम भवन तोड़ा जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, हर कोई बोलने को तैयार नहीं और खरीदने वाले बीजेपी के नेता, ये और बड़ी बात है। आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही उसको जिन्होंने खरीदा है। जो अभी एग्रीमेंट सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, योगेश शर्मा और विमल गर्ग के नाम से, दोनों बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी रहे बीजेपी के। तो ये बड़े शर्म की बात है कि जो पार्टी सुबह से शाम तक सनातन की बात करती है वोट लेने के लिए, हिंदूवादी बनने की बात करती है, और उन्हीं के राज में अगर राम मंदिर को तोड़ा जाएगा
और वो भी वो मंदिर जिसको किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक हितार्थ के लिए बनाया, धर्मार्थ के लिए बनाया, उसको तोड़ करके अगर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं तो जनता इसके विरोध में है और जम करके जनता इसका विरोध करेगी। हम सब लोग जनता के साथ रहेंगे और उनको कामयाब नहीं होने देंगे। क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? राजभवन को कब्जा तो किया जा रहा है और आपने चेतावनी भी दे डाली है। राजभवन नहीं, राम भवन है वो। राम भवन, हाँ। उसको कब्जा किया जा रहा है भूमाफियों के द्वारा। अभी उसमें अखंड रामायण चल रही है और सारी जनता में इस बात को लेके भारी आक्रोश है और हम उस पर कोर्ट स्टे हो रहा है। और एक बता दूं आपको नई बात, जो झारखंड वाली जो पार्टी जिन्होंने इसको बनाया उन्होंने इसमें कोर्ट में स्टे भी ले रखा है बाकायदा, और उसके बावजूद अगर किन्हीं ने बेचा है तो वो बहुत ही गलत किया है। और मेरी भूमिका जनता के साथ रहेगी, मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, गिरफ्तारियाँ देनी पड़े, जो भी करना पड़े, हम सब लोग मिलकर के राम भवन को बचाएंगे, भगवान श्री राम के नाम को बचाएंगे। क्योंकि ये सनातन का नाम लेके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, वोट के लिए सनातन संस्कृति का नाम लेते हैं लोग बार बार। हिंदूवाद कहाँ गए? हिंदूवादी संगठन सारे इस क्षेत्र के, जो अगर कांग्रेस के शासन में छोटी सी भी घटना हो जाए तो हिंदू खतरे में आ जाता है उनका। आज राम मंदिर तोड़ा जा रहा है, आज राम भवन तोड़ा जा रहा है, कहाँ गए हिंदूवादी संगठन? क्यों चर्चा नहीं करते, क्यों आगे नहीं आ रहे वो लोग? क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, खरीदने वाले लोग, भूमाफिया उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू की बात करते हैं, वोट लेने के लिए सनातन की बात करते हैं, और वही लोग राम मंदिर तोड़ना चाहते हैं। अगर ये घटना अगर बाई दी अगर कांग्रेस के राज में कोई दूसरा आदमी कर ले तो इनके अभी तक हिंदू खतरे में आ जाता, अभी तक ये इतना हंगामा करते जिसकी आप लोग कल्पना ही नहीं करते। और आज कोई बोल नहीं रहा। भाई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कहाँ गए ये लोग जो हमेशा हिंदू की बात करते हैं? इंद्राज भाई, और किस तरीके से विकास स्तर को देखते हैं? रोड है, पानी है, और धरातल पे किस तरीके से कामकाज चल रहा है? क्योंकि एक तरफ सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी का विधायक है। विकास की बात तो आप मेरे से ना पूछो तो विराटनगर की जनता से जाके पूछिए कि 5 साल में जो ऐतिहासिक काम विराटनगर में हुए, भूतों ने भविष्य थी, जो हुआ ना तो किसी ने किया और ना आगे कोई कल्पना कर रहा है इस बात की। आप सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, ये कर दिया है। भाई एक काम बताओ तो सही, ग्राउंड पे एक काम बता दो अभी तक जो काम शुरू किया हो इन्होंने। अभी तक जितने काम चल रहे हैं वो सब कांग्रेस शासन में जो हम लोगों ने शुरू किए थे वही काम चल रहे हैं। ये लोग तो उनको भी पूरा नहीं करा पा रहे अभी तक। 1.25 साल 1.5 साल में उन कामों को अभी तक लोग पूरा नहीं करा पा रहे लोग। पानी की समस्या के लिए क्या करेगी जनता? बूंद बूंद के लिए तरसेगी। विराटनगर के कई कस्बे तो ऐसी हैं, कई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पानी की अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है। देखिए, पानी के लिए विराटनगर कस्बे की अगर बात करूं तो 2 साल पहले विराटनगर कस्बे को मैं 16 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन ले गया था। इसलिए आज विराटनगर कस्बा सुख शांति से पानी पी रहा है, वरना अभी तक त्राही त्राही हो जाती। ये ERCP की बात करते, आज तक ERCP के नाम का पत्थर इन्होंने यहाँ नहीं लगाया। एक पत्थर भी 1 रुपये का कहीं लगाओ तो ERCP का लगा तो 1.5 साल निकल गया। ये कह रहे हैं हम 5 साल में पानी ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? वर्षा के लिए आएंगे पानी, बरसेगा तो भगवान अपने आप बरस जाएगा, इनके आने से क्या होगा? ERCP के नाम पे जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। कोई लेना देना ERCP का अभी तक इन्होंने शुरू ही नहीं किया। कहाँ से पानी लाएंगे? पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। झूठ बोल करके इन्होंने जनता से वोट ले लिए, जनता को बरगला करके वोट ले लिए। और अब जो हालात पूरे क्षेत्र में बने, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। आप जनता के बीच में घूमे, आपको सब पता चल जाएगा कि आज क्या हालात बने हुए। किस तरीके से मैंने एक महिला का वीडियो चलाया था, महिला आरोप लगा रही थी EO के ऊपर, महिला सुरक्षित नहीं है। क्या देखते हैं इंद्राज गुर्जर, किस तरीके से देखता है? देखिए, अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटना हुई है, गलत है। उस महिला ने मुझे भी फ़ोन किया था, मेरी भी बात हुई थी। किसी भी महिला के साथ किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो मैं मानता हूँ वो गलत है। और सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि हम अधिकारियों को इस तरीके से निरंकुश नहीं छोड़ें कि वो जनता के ऊपर हावी हो जाए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता पूरे सिस्टम पे हावी होनी चाहिए, जनता पे सिस्टम हावी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सिस्टम जनता पे हावी है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज़ें गलत हैं। दौसा का प्रभारी आपको नियुक्त किया गया है, किस तरीके से जिम्मेदारी मिली पार्टी की? देखिए, मैं लगातार 2014 से प्रदेश लेवल पे संगठन में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। 14 से लेकर लगातार मैं प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा हूँ। अब से पहले मैं कोटा का प्रभारी था। पार्टी ने कुछ समझा होगा, अच्छा समझ के जो अच्छी वर्किंग को देख के फिर दौसा में लगाया है। और दौसा चूँकि सचिन पायलट साहब का गढ़ है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पार्टी को मजबूत करूँ, संगठन को मजबूत करूँ। और आने वाले 2028 में वहाँ 5 सीटें हैं विधानसभा की, 5 की 5 विधानसभा सीटें हम लोग जीतने का काम करें। 6 अप्रैल को आप भी रहेंगे इस कार्यक्रम में? 6 अप्रैल को क्यों नहीं रहूँगा? हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम रहेंगे हम लोग, सब लोग।
ये पूर्व विधायक इंदिराज जी गुजर हैं, बाल आश्रम पावटा में पहुंचे हैं, बातचीत की है किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।